बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले जिसमें आपने कराची की मौजूदा सूरत हाल और सियासी जमातों की तरफ से जो रुख किया गया है कराची का, इस हवाले से कुछ निकात आपने उठाए हैं और मुतालबा किया है कि वफाक और सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की सियासी जो मुख्तलिफ जमातें हैं किस तरह से एक बार फिर कराची के हालात पर सियासत कर रही हैं, इस पर से पर्दा जो है उठाया जाए। दोस्तों, एक ज़माने में कराची लहू लहू था। आज कराची मिसाइल का कब्रिस्तान जो है बन चुका है। कभी शहर की सिर्फ जो है वो रोशनियाँ थी, मगर आज शहर की पहचान अंधेरे हैं। और इन अंधेरों के सौदागर कोई और नहीं बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें ज़्यादा हाथ हमारे हुक्मरानों का है और इसके साथ साथ थोड़ा सा हाथ हमारी आवाम का भी है। कुछ इंतहाई अहम निकात हैं कि हम इस नहज तक कैसे पहुँचे। मैं चाहूँगा कि पहले मैं कराची शहर की खुसूसियात बयान करूँ कि वो शहर जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है वो पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों महाजरीन का दखुल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बंदरगाहें होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कब्ल जो है कराची में शुरू हो गई। 1960 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार जो है वो कम नहीं हुई। कराची पाकिस्तान का तजारती दारुल हुकूमत है और जीडीपी के बेशतर हिस्से का हामिल है। कौमी महसूलात का 65% कराची से हासिल होता है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी और निजी बैंकों के दफातर कराची में कायम है, जिनमें से तकरीबन तमाम के दफातर पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंडीगढ़ रोड पर कायम है। कराची में कई सनती जोन्स वाक़या हैं जिनमें कपड़े, अद्वियात, धातों और ऑटोमोबाइल की सनतें जो हैं बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। गाड़ियों की तैयारी का शोबा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती अगर हम ये कहें सनत है और इसका मरकज़ कराची है तो गलत नहीं होगा। कराची बंदरगाह और मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह पाकिस्तान की दो अहम तरीन बंदरगाहें हैं, जबकि जिना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। व्यूअर्स, 1960 की दहाई में कराची को तरक्की पजीर दुनिया में तरक्की का रोल मॉडल समझा जाता था, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनूबी कोरिया ने शहर का दूसरा 5 साला मनसूबा जो है बराए 1960 और 1965 जो है वो कराची को देखकर बनाया, यानी उसे नकल किया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि शहर की ये हालत हो गई। कराची हमेशा से अगर हम ये कहें जो एनालिसिस हमने किया है तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तनाजुर में और वहाँ की जोग्राफ़ी कैसी है, वहाँ पे लोग जो हैं किस कौम से वाबस्ता हैं, यानी मुख्तलिफ़ कौमें वहाँ पर आबाद हैं और जो लसानी फसादात का शिकार रहा शहर, जिसके असरात जो हैं शहर की सियासत पर भी हमेशा मुरतब होते रहे। कराची में ऑपरेशन और सियासी तब्दीलियों के बाद ये असरात जो हैं वो कुछ कम हुए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने कराची को जो है कहीं का नहीं छोड़ा। पहली चीज़, वोट। कराची की तारीख गवाह है कि यहाँ पर वोट हमेशा नस्ल और लिसानी बुनियादों पर पड़ा। मजहबी जमातों ने वोट हासिल किए या एमक्यूएम ने अपने खौफ से वोट जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो कायम रखा, जिसका नुकसान ये हुआ कि एमक्यूएम ने एक धेले का भी काम जो है कराची में नहीं किया। लोग डर के मारे एमक्यूएम को वोट तो दे देते, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ वो हालात, वो मुश्किलात जो इस वक्त पूरा कराची जो है जिसका सामना करना पड़ रहा है। फिर हमने कुछ कराची की डेमोग्राफी और ओवर द ईयर्स जो यहाँ पे सिचुएशन रही उस हवाले से कुछ चीज़ें जो एनालाइज़ की हैं, जो मैं आपके सामने रखूँगा कि कराची के हालात आज ऐसे क्यों हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का वोट बैंक है। कराची की तारीख गवाह है कि यहाँ पर वोट जो है हमेशा नस्ल और लसानी बुनियादों पर पड़ा। मजहबी जमातों ने वोट हासिल किए या एमक्यूएम ने अपने खौफ से। एमक्यूएम ने लोगों को डरा धमका कर अपना वोट बैंक तो बनाया, लेकिन बदले में कराची की आवाम को जो है वो सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची की तकदीर बदली
तो नहीं, लेकिन हुकूमतें और चेहरे जो हैं वो हमेशा बदलते रहे और कराची के नसीब में सिर्फ जो है वो मुश्किलात आई। दूसरी अहम चीज़ जो है वो आबादी है। कराची की आबादी अगर हम कहें कि तकरीबन 16 मिलियन के लगभग है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि बाज़ अदाद-ओ-शुमार में ये भी कहा गया है कि कराची की आबादी इससे भी कहीं ज़्यादा है। इसमें आपको पश्तून भी मिलेंगे, पंजाबी और फिर महाजिर भी मिलेंगे। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी जो आपको पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नज़र नहीं आएगी। खैर, चूँकि लोग तकसीम हैं तो मफादात भी आपको तकसीम नज़र आएंगे। पंजाबियों के मसाइल कुछ और हैं, पश्तूनों के मसाइल कुछ और हैं, महाजरों के कुछ और हैं। आप सड़कें, स्कूल्स, साफ़ पानी, बिजली, अमन व अमा, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको पॉलिसीज़ बनाना पड़ेंगी। अलमिया ये रहा कि सोशल फैब्रिक ऑफ कराची हैज़ नेवर टेकन इनटू द कंसिडरेशन कि लोग यहाँ पे किस किस्म की आबाद हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को संभालने के लिए जो मंसूबे बनाए गए उनमें दमखम नहीं था, यानी मंसूबे सिरे से बनाए ही नहीं गए। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेयर कराची जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे पास किसी किस्म के इख्तियार नहीं है। अगर आपके पास किसी किस्म के इख्तियार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उन्हें सही कहा कि आप घर चले जाएं, आपकी ज़रूरत क्या है। तीसरी अहम चीज़, जब से कराची मरकज़ का दारुल हुकूमत नहीं रहा, वफाक की दिलचस्पी जो है इसमें कम हो गई। और अब सूरत हाल ये है क्योंकि इस्लामाबाद पे सारा फोकस जो है वो वफाक का रहता है और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि कराची पर अगर ख़र्च किया गया, यानी वहाँ पे किसी किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो हुकूमत को जाएगा। एक चीज़ ये भी है, लेकिन ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वफाक के पास इतने फंड्स मौजूद नहीं हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट होती है। और अब पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में हुकूमत रही तो कराची में उसकी दिलचस्पी इसलिए भी कम रही क्योंकि MQM का हमेशा से कराची में जोर रहा है। अगर पीपल्स पार्टी कराची में कोई काम करती है तो डायरेक्टली इसका फ़ायदा जो है वो MQM को जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन है, MQM ने किसी किस्म का काम नहीं किया और मुश्किलात जो हैं वो आवाम के सिर्फ जो है वो हिस्से में आई हैं। व्यूअर्स, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स और मिलिट्री हुकूमतें रही पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी MQM को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि सेंटर में जो हुकूमतें बनाई जाती रही हैं, जिस तरह काफ लीग बनी मुशर्रफ दौर में, तो MQM की एक सपोर्ट हासिल रही है ताकि मरकज़ में हुकूमत को गिराया ना जा सके। और MQM ने इस बदले में, यानी इन एक्सचेंज, कराची में हमेशा जो है वो गदर मचाया और इसकी मिसालें जो हैं वो तारीख़ में भरी पड़ी हैं। MQM का कराची की तबाही में क्या किरदार रहा, अब ये बातें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जो हालिया इलेक्शंस हुए उसके तराजू में अगर हम सूरत हाल को देखें, कराची के अवाम को मजबूत वफाकी हुकूमत की तरफ क्या देखना चाहिए? क्योंकि MQM से आपने जो उम्मीदें वाबस्ता की, बदले में आपको क्या मिला पूरी कौम के सामने है। पीपल्स पार्टी खर्च करना नहीं चाहती, इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है क्या उनका मसीहा बन पाएगी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची जा रहे हैं जहां पे पैकेज का ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने मर्जी पैकेज का ऐलान कर दिया जाए, जब तक कराची के अंदर मजबूत बल्दियाती निज़ाम जो है वो नहीं आएगा, कराची के हालात जो हैं वो इसी तरह रहेंगे। व्यूअर्स, आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको प्लान करना बहुत ही ज़रूरी था, मशरूम ग्रोथ हमें कराची के आबादियों में नज़र आती है। प्लानिंग के बगैर शहर जो है वो आबाद किया गया, उसका खमियाजा जो है वो आज पूरा कराची शहर जो है भुगत रहा है। हल्की सी एक बारिश होती है तो पूरा कराची जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है और अब वहाँ पर सैलाब की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है। व्यूअर्स, आपके मैसेजेस पढ़ने के बाद खुदा शाहिद है कि जितना दुख मुझे लंदन में रहते हुआ है इसका आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। और जब हम अपने हुक्मरानों की तरफ देखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने सियासतदानों की तरफ देखते हैं तो बहुत दुख होता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है शहबाज शरीफ की कराची आमद थी। वो आए, फोटो सेशन हुआ, लेकिन कोई मुझे ये समझा दे कि शहबाज शरीफ के
की कराची आमद के बाद इसका फ़ायदा कराची वालों को क्या होगा, कराची की आवाम को क्या होगा, कराची का क्या हालात बदलेंगे। शहबाज शरीफ ने आकर ये नारा लगाया, यानी अपॉर्चुनिस्टिक सियासतदान हमेशा से होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं कराची को पेरिस बना दूंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने लाहौर को पेरिस बनाया। कर्ज़ हमें उठाने पड़े और जो कर्ज़ों की जो सूरत हाल है और उस पर कमीशंस किस तरह ली गई, खैर ये एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ की कराची आमद जो है वो ज़रूरी थी, ये सवाल जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसका ख़ुद जो है हमें जवाब दें। दूसरी बात, मुराद अली शाह साहब ने वर्ल्ड बैंक से रब्ता किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कंट्री डायरेक्टर से कराची समेत सूबे में 14.39 करोड़ डॉलर के तरक्याती मनसूबों पर जो है उनकी बातचीत हुई है और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बहाली पर किस तरह काम किया जाएगा, ये चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इस कराची चूँकि आरबी चीफ भी वहाँ पर थे, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से बात की और इसके अलावा भी मुख्तलिफ लोगों से उनकी जो है मुलाकातें हुई, तो इस दौरे को बहुत ही अहमियत दी गई। कहा यह जा रहा है क्योंकि वफाक चाहती है कि किसी तरह कराची के हालात बेहतर हों, कराची को एक अलहदा जो है यानी वफाक के अंडर कर दिया जाएगा और सिंध से इसे अलग कर दिया जाएगा। ऐसी प्रपोजल भी जो हैं दे आर इन द मेकिंग। लेकिन आरबी चीफ का जाना और अब इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वहाँ जाना और एक बड़े पैकेज का ऐलान करना, ये कहा ही जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के शायद करीब आने के लिए टैक्टिक्स जो हैं वो खेली जा रही हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है। इस पर मैं ये सिर्फ तबसरा कर सकता हूँ कि कराची के अवाम को, अगर ये सियासत कराची के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए की जा रही है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। चूँकि 60 घंटों से बिजली का गायब होना, इससे बड़ा जो अज़ाब है पानी का गायब होना, और इसके अलावा ज़िंदगी की जितनी दूसरी ज़रूरतें हैं उसका गायब होना, बखूबी कराची के रहने वाले हर शख्स जो है उसके इस गम में और दुख में और मुश्किलात की इस घड़ी में जो है हम उनके साथ हैं। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि दूसरी जो अहम चीज़ कराची के हवाले से है कि इन हाउस तब्दीली की बात जो है शहबाज शरीफ ने उस मुलाकात के अंदर की जो आसिफ अली जरदारी से हुई। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, जबकि दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया वो चाहते हैं कि एक अबूरी हुकूमत बने और उसके अंदर दोबारा से इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ और इन हाउस तब्दीली के वो हक़ में नहीं है। और जिस पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई कि नैब को सिरे से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ अवाम पिस रहे हैं कराची के, दूसरी तरफ जो है वफाक कोशिश कर रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। आरबी चीफ दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ जा रहे हैं रिलीफ पैकेज लेकर। तो तीसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं इस मौके को गनीमत समझते हुए इस पर सियासत कर रही हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे 3 जो हमने पहलू आपके सामने रखे और इससे जुड़ी हुई तमाम दीगर जो एलिमेंट्स है वो भी आपके सामने पेश किए कि कराची की तबाही क्यों हुई, और इसमें एक दिन में ये तबाही नहीं हुई बल्कि MQM का कराची को तबाह करने में मेजर हाथ है। और इस पर जो हेल्पिंग हैंड था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है कराची के लोगों को, लिहाजा फुल सपोर्ट जो है वो चाहिए होगी अगर कराची के हालात को बेहतर हम करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिवली वफाक ने जो है वो कराची के हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो हाथ बढ़ाया है। अपने कमेंट्स हमें भेजें ताकि हम इस बहस को मज़ीद ओपन करें और आपके सामने मज़ीद इसके पहलू जो रख सकें कि कराची के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें भेजना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।